बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने देखा था कि रेगुलर जो लैंग्वेजेस होती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से जो स्पेसिफाई की जाती हैं, उनके लिए हमारे पास डीएफए होता है, एनएफए होता है, एनएफए एप्सिलॉन होता है जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं उसके मेंबर्स को। इसी तरह जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है जो किसी लैंग्वेज को जनरेट करती है, तो उस लैंग्वेज के मेंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। और पुश डाउन ऑटोमेटा में भी इकसाम होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। आज हम जनरली देखेंगे कि पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, फिर अगली वीडियोस में उसकी इकसाम को हम डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपका कि जो पहली टाइप है लैंग्वेजेस की, रेगुलर लैंग्वेजेस, उनको रिकॉग्नाइज करने के, उनके मेंबर्स को पहचानने के लिए हमारे पास डीएफए एनएफए वगैरह होते हैं। और जो अभी हमने पिछली स्लाइड में लैंग्वेज पढ़ी है, जिसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्पेसिफाई कर रही थी, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कह रहे थे, रेस टू द पावर एन बी की पावर एन, तो उसको रिकॉग्नाइज हम सिंपल डीएफए एनएफए से नहीं कर सकते। उसका जो ऑटोमेटा है वो कहलाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। तो ये पुश डाउन का लफ्ज आया कहाँ से? ये स्टैक की वजह से आया है। जो हमारा फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, जैसे कि वहां होता था एनएफए डीएफए में, तो वो तो यहाँ पर वैसे ही है सिमिलर। लेकिन इसमें एक चीज का इजाफा कर दिया गया है, स्टैक का। स्टैक पे किसी चीज को रखने के अमल को पुश कहते हैं और निकालने के अमल को पॉप कहते हैं। तो ये पुश डाउन ऑटोमेटा जो है, ये यहाँ पर ये स्टैक की वजह से इसका ये लफ्ज आया है। तो द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैव अ टाइप ऑफ ऑटोमेटन दैट डिफाइंस देम। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को पहचानने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो ऑटोमेटा होता है उसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा कहते हैं। दिस ऑटोमेटन, ऑटोमेटन आपको बताया था ना सिंगुलर फॉर्म है ऑटोमेटा की। दिस ऑटोमेटन कॉल्ड अ पुश डाउन ऑटोमेटन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस। ये जो है ना पुश डाउन ऑटोमेटा, ये वो उसी ऑटोमेटा की क्या है, एक्सटेंशन है। इसमें इजाफा कर दिया गया है स्टैक का, विच इज वन ऑफ द वेज टू डिफाइन द रेगुलर लैंग्वेजेस। यानी कि जो पुराना ऑटोमेटा था वो रेगुलर लैंग्वेजेस को डिफाइन करता था, और ये जो स्टैक वाला अब नया आ रहा है नीचे, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखता है। द पुश डाउन ऑटोमेटन इज एसेंशियली एन एप्सिलॉन एनएफए विद द एडिशन ऑफ अ स्टैक। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? जो पुराना हमने जो एफ ए पढ़ा था, जिसमें स्टेट्स होती थी, ट्रांजिशन होती थी, इनपुट आता था, यहाँ से स्टेट से उछल के दूसरी पे चले जाते थे, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। और सिर्फ फर्क हो गया है, स्टैक का एडिशन हो गया है। द स्टैक कैन बी रेड, pushed and popped only at the top, just like the stack data structure। स्टैक की क्या खसूसियत है? अगर आप उसमें देखना चाहते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं, तो टॉप से आप कर सकते हैं, टॉप पे क्या रखा हुआ है। ठीक है, टॉप ही पर आपको ये नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी रखेंगे, तो टॉप जो है इंक्रीज हो जाएगा, एक नए एलिमेंट की जगह बनेगी, फिर आप नया एलिमेंट रख सकते हैं। निकालना है तो भी टॉप से निकाल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि पुश डाउन ऑटोमेटा इज इक्वल टू एन एफ एप्सिलॉन प्लस स्टैक। अच्छा, अब स्टैक की जरूरत क्यों पेश आई? तो स्टैक इज यूज टू रिजॉल्व मेमोरी इश्यूज। जी जनाब, आपने देखा था कि जो हमने लैंग्वेज पीछे डिस्कस की थी, यानी कि ए की पावर एन बी की पावर एन वाली, कि जितने ए हैं उतने ही बी हों। तो ये इशू जो है ना, ये मेमोरी के याद रखने का कि कितने ए थे, आगे उतने ही बी हों, तो फिर ये मेंबर इस लैंग्वेज का मेंबर होगा। ठीक है, जैसे डबल ए और थ्री बी, ये मेंबर नहीं हो सकता इस लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज से ये बिलोंग नहीं करता। हाँ, ये वाला जो है ये इससे बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो अब ये कौन पहचानेगा? ये जो है ना, स्टैक की मदद से हम पहचान सकते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पे सपोज करें कि हमारे पास, आपको पता है कि इनपुट जो है वो आता रहता है वन बाय वन। पहले ए आया, हमने उसको स्टैक पे जो है, सपोज करें स्टैक पे कोई चीज नीचे रखी हुई थी जो बता रही थी कि स्टैक यहाँ पर ये खत्म हो गया। ठीक है, अब जो ए आया तो हमने उसको ऊपर, जेड के ऊपर ए को रख दिया, फिर ए आया हमने रख दिया, फिर ए आया, फिर हमने स्टैक पे रख दिया टॉप पे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता टॉप बढ़ता रहा और हम ए को रखते रहे। ठीक है, अब सपोज करें एक जब खत्म हो जाएंगे तो बी आना शुरू होंगे, तो हर बी के ऊपर हम एक ए को पॉप कर देंगे। तो अब ये पहला बी आया, तो हमने इस ए को हटा दिया, तो अब क्या हो गया कि अब हमारे पास दो ए बचे, ये बचा, ये बचा, और एक बेस पे हमने कोई सिंबल रखा हुआ है। तो अब हमारा टॉप नीचे आ गया क्योंकि हमने पॉप कर लिया ना, बी आया तो हमने इस ए को उड़ा दिया। अब अगला बी आया, ये देखें आप, नेक्स्ट बी आया, तो हमने, अब टॉप ये था हमारा, यहां से फिर जब हम ए को उड़ा देंगे तो बस अब हमारे पास एक ही ए बचेगा, टॉप फिर नीचे आ गया। अब फिर बी आया, अब जब बी आया तो हमने फिर ए को उड़ा दिया और स्टैक खाली हो गया। अब टॉप यहाँ पर आ गया बिल्कुल बॉटम पे। ठीक है, तो अब इससे पता चला कि अब जब स्टैक तीन बी के आने पे पूरा स्टैक खाली हो गया, तो इसका मतलब है कि हर बी पे जब हम एक ए को उड़ाते जा रहे थे, पहले बी पे इसको उड़ाया, दूसरे पे इसको पॉप किया, तीसरे पे इसको पॉप किया, तो इसका मतलब है कि जितने बी थे
उतने ही ए थे, क्योंकि अब स्टैक खाली हो गया है, अब स्टैक पे कोई ए नहीं बचा, तो हर बी ने एक ए को उड़ा दिया स्टैक पर से। ठीक है, तो ये हमें फायदा हो गया, गिनती के लिए इस्तेमाल हो गया। ऐसी कोई चीज हमारे पास एनएफए एप्सिलॉन और डीएफए वगैरह में नहीं थी जिसमें हम काउंटिंग कर सकें। अच्छा, इस स्लाइड में हमने थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्किंग बताई है इस मॉडल की। फाइनाइट स्टेट कंट्रोल रीड्स इनपुट वन सिंबल एट ए टाइम। जो हमारा ये पुश डाउन ऑटोमेटा में फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है, ये जो इनपुट है ना, ये हमारे पास क्या करेगा, एक सिंबल को स्ट्रिंग में से एक सिंबल को एट ए टाइम रीड करेगा। द पुश डाउन ऑटोमेटन इज अलाउड टू ऑब्जर्व द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक एंड टू बेस इट्स ट्रांजिशन ऑन इट्स करंट स्टेट, द इनपुट सिंबल एंड द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अच्छा, फाइनाइट स्टेट ने तो एक सिंबल को रीड कर लिया, उसके बाद द पुश डाउन ऑटोमेटन इज अलाउड टू ऑब्जर्व द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश डाउन ऑटोमेटा जो हमारा प्रोग्राम है जो टॉप पे है इस फाइनाइट स्टेट कंट्रोल के, अब वो क्या है, वो ये भी देखेगा कि साथ में स्टैक के टॉप पे क्या रखा हुआ है। एंड टू बेस इट्स ट्रांजिशन ऑन इट्स करंट स्टेट, द इनपुट सिंबल एंड द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक। अब जो डिसीजन इसको लेना है ना पुश डाउन ऑटोमेटा को, वो बेस करता है तीन चीजों पे। एक तो ये कि वो फाइनाइट स्टेट में किस स्टेट पे खड़ा हुआ है इस वक्त, जो इनपुट सिंबल है वो क्या आया है, ठीक है, और स्टैक में टॉप पे क्या रखा हुआ है। इन तीन चीजों पे बेस करेगा उसका अगला डिसीजन, उसकी मूव। Alternatively, it may make a spontaneous transition using empty string as its input instead of an input symbol। हाँ, एक ट्रांजिशन इसमें और है जिसमें हमारे पास इनपुट सिंबल के बजाय ये ऑर्डर मिलता है कि एम्प्टी कर दो। इसके अलावा जो हमारा ऑटोमेटा है, पुश डाउन ऑटोमेटा, वो एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन भी ले सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग वाली। इंस्टेड ऑफ इनपुट सिंबल के बजाय वो किसी भी वक्त स्पॉन्टेनियस वो एक ट्रांजिशन लेने का हकदार है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आए तो उस पर भी वो जो है ना, वो इनपुट सिंबल को देखे बगैर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव कर सकता है। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई, एक तो इनपुट सिंबल को देख के मूव करना और एक एम्प्टी स्ट्रिंग को देख के मूव करना। तो अब हम खुलासे की तरफ जाते हैं। इन वन ट्रांजिशन द पुश डाउन ऑटोमेटन, अब एक मूव में, एक चेंज में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हमारे पास क्या क्या सूरत हाल है। नंबर वन, consumes from the input symbol that it uses in the transition. If empty string is used for the input, then no input symbol is consumed। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये है कि जो हमारा इनपुट सिंबल आया है उसको ये इस्तेमाल करते हुए ट्रांजिशन का फैसला करें, और अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग की बुनियाद पर ट्रांजिशन करता है तो फिर वो इनपुट आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जो इनपुट है वो वहीं पे ठहरा रहेगा और इसने ट्रांजिशन ले ली बगैर किसी इनपुट सिंबल को कंज्यूम किए हुए। ठीक है, तो पहला पार्ट ये हो गया कि रिगार्डिंग द इनपुट सिंबल हमारे पास दो चीजें हैं, या यानी जैसे ए आया या बी आया तो उस पर ट्रांजिशन ली, और ए या बी आया तो है, रखा हुआ तो है, लेकिन ट्रांजिशन हमने ली है एम्प्टी स्ट्रिंग पर, तो हमारा पॉइंटर मूव नहीं होगा, इनपुट का जो पॉइंटर है वहीं पे ठहरा रहेगा। अगर सपोज करें ए पे मूव ले ली मैंने, तो अब क्या होगा, ए पे जो पॉइंटर था ना इनपुट पे वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट सिंबल पे। लेकिन अगर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पे ट्रांजिशन ली तो इनपुट का पॉइंटर मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे खड़ा रहेगा, यानी इसका मतलब है अभी वो सिंबल कंज्यूम नहीं हुआ। सेकंड, goes to a new state which may or may not be the same as the previous state। अच्छा, सेकंड हमें काम ये करना है, एक तो ये कि हमने इनपुट को कंज्यूम कर लिया या एम्प्टी स्ट्रिंग को पे ट्रांजिशन की इनपुट को कंज्यूम नहीं किया, ये इनपुट के हवाले से बात हो गई। सेकंड चीज ये हुई कि मैं जिस स्टेट पे था, क्यू नॉट, क्यू वन, वट एवर, उससे मैंने ट्रांजिशन ले ली किसी नई स्टेट की जानिब, क्यू टू पे चला गया मिसाल के तौर पे। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि मैं स्टेट को चेंज करूं, हो सकता है लूप लगा हुआ हो तो मैं उसी स्टेट पे घूम के वापस आ जाऊं। तो क्या लिखा हुआ है, विच मे और मे नॉट बी द सेम एज द प्रीवियस स्टेट। तो नई स्टेट पर जाना, स्टेट तो चेंज होगी लेकिन चेंज होने के नतीजे में, यानी हो सकता है मैं लूप के जरिए वापस उसी स्टेट पे आ जाऊं या मैं किसी नई स्टेट पे चला जाऊं, तो मूवमेंट होगी मे बी टू द सेम स्टेट और टू द न्यू स्टेट। नंबर थ्री, रिप्लेसेस द सिंबल एट द टॉप ऑफ द स्टैक बाय एनी स्ट्रिंग। अच्छा, तीसरा काम ये होगा कि स्टैक के टॉप पे जो रखा हुआ है उसको वो किसी नई स्ट्रिंग से तब्दील कर देगा। अब याद रखिए इसके तीन केसेस हैं। द स्ट्रिंग कुड बी एम्प्टी स्ट्रिंग विच करस्पॉन्ड्स टू अ पॉप ऑफ द स्टैक। अगर सपोज करें इसको ऑर्डर मिलता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या करेगा कि स्टैक पे जो कुछ रखा होगा ना उसको पॉप कर लेगा, तो वो मतलब कि वो चीज गायब हो गई। एम्प्टी का मतलब ये होता है ना कि वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल के नतीजे में क्या होगा कि जो स्टैक में टॉप पे रखी हुई चीज है वो उसको पॉप कर लेगा। It could be the same symbol that appeared at the top of the stack previously, that is no change to the stack is made। अगर सपोज करें स्टैक के टॉप पे ए रखा हुआ है और इसको ऑर्डर में भी यही मिलता है कि ए, तो अब क्या करेगा वो कि स्टैक के टॉप को अनचेंज छोड़ देगा, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, वो ऑलरेडी रखा हुआ है स्टैक पे, तो जो उसको कहा गया कि इसको जिस सिंबल से तब्दील करो तो वो सिंबल वही है।
जो स्टैक में टॉप पे रखा है, तो कोई तब्दीली दरअसल नहीं आएगी। It could also replace the top stack symbol by one other symbol, which in effect changes the top of the stack but does not push or pop it. अच्छा, अब इसको ऑर्डर मिला कि भाई एक सिंबल से इसको रिप्लेस कर दो या एक से ज्यादा से कर दो। तो अगर एक सिंबल से रिप्लेस कर दो तो ये क्या करेगा कि जो पुराना सिंबल है जो स्टैक में टॉप पे रखा हुआ है, उसको उसकी जगह पे एक नया सिंबल प्लेस कर देगा जो भी उसको ऑर्डर मिला होगा। फाइनली द टॉप स्टैक सिंबल कुड बी रिप्लेस बाय टू और मोर सिंबल्स। अच्छा, इसी की एक जैली शिक ये है थर्ड पॉइंट की, कि हम एक से दो यानी दो या दो से ज्यादा सिंबल से भी स्टैक के टॉप को रिप्लेस कर सकते हैं, विच हैज द इफेक्ट ऑफ पॉसिबली चेंजिंग द टॉप स्टैक सिंबल एंड देन पुशिंग वन और मोर न्यू सिंबल्स ऑन द स्टैक। अब अगर आपको सपोज करें कि एक सिंबल है स्टैक के टॉप पे और आपको उसकी जगह पे तीन चीजें रखनी है, तो आप क्या करेंगे कि पहला सिंबल तो पहली जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, बाकी जो दो नए सिंबल है उनको स्टैक पे क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके बात बनेगी। अच्छा, इसको हम मजीद फॉर्मली, अभी ये सिर्फ मैंने आपको इनफॉर्मली बताया है ताकि आपको थोड़ा सा बुक पढ़ने में आसानी हो। आजकल प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को जो है ना किताब पढ़नी नहीं आती। तो ये जो मैंने खास तौर पे ये स्लाइड रखी है, तो आप में से बहुत से हो सकता है इसको स्किप करें, लेकिन देखें किसी बुक को समझना भी एक फन है। अगर आप इस बुक को आज पढ़ना समझ लेते हैं तो आप, हो सकता है किसी वक्त में इसका अगला पेज भी समझ लें और आपको पढ़ना आ जाए। आजकल के बच्चे पढ़ने से भाग रहे हैं, किताबों से भाग रहे हैं। तो ये मैंने खास तौर पे ये स्लाइड रखी है कि आप इसको पढ़ें, समझें कि किस तरह से किसी टेक्स्ट को समझा जाता है, किस तरह से इस ये जो लिखा हुआ इस टेक्स्ट को हम समझेंगे। अब आइए छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग उसी लैंग्वेज की। मैं आपको ऑटोमेटा बना के दिखाता हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सी चीजें अभी आपको अज्यूम करनी पड़ रही हो, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी पीडीए की। तो सपोज करें हमारे पास जो लैंग्वेज है ए एन बी एन, इसमें हमारे पास मेंबर है ए डबल बी, ठीक है, और ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है, फोर एज फोर बीज एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास एक स्टैक होगा जिस पर एक सिंबल हमारे पास बेस में रखा हुआ है जेड नॉट, ताकि जब जेड नॉट आ जाए तो हम समझ जाए कि अब स्टैक पे कोई और चीज नहीं है, खाली हो चुका है। सपोज करेंगे मैं स्टेट नंबर क्यू नॉट पे हूँ, क्यू नॉट पे ना, ये स्टार्टिंग स्टेट है। तो अगर मेरे पास ए आता है, इसका तरीकाकार ये होगा कि मेरे पास ए आया और सपोज करें कि जेड नॉट मेरे पास स्टैक में रखा हुआ है। ठीक है, ए इनपुट है, पहला वाला मैंने क्या बताया आपको, इनपुट जो आया है मेरे पास, वही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं ना हम, ए ए बी बी बी, ये जो थर्ड नंबर पे रखी हुई है। अच्छा, तो ए आया और स्टैक पे जो टॉप पे सिंबल है वो जेड नॉट है। तो हम क्या करेंगे कि ए को जमा कर देंगे जेड नॉट के साथ स्टैक पे। तो ये हो गई प्री कंडीशन और ये हो गई पोस्ट कंडीशन, यानी कि ये पहले ए आया और स्टैक, ये हम क्यू नॉट पे हैं। तीन चीजें देखते हैं ना, क्यू नॉट पे हम हैं, ए इनपुट आया है और जेड नॉट हमारे स्टैक का सिंबल है। तो हम ए को जेड नॉट पे ऊपर रख देंगे। अच्छा, जब दूसरा ए आएगा तो उसको जेड नॉट तो मिलेगा नहीं। ये देखिए, आप मैं स्टैक पे आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ए आपके पास आ गया है। अब जो नया ए आएगा उसको तो ये ए नजर आएगा ना नीचे रखा हुआ, तो अब नया ए आया तो उसको स्टैक पे क्या रखा नजर आया, ए। तो ये दोनों ए जमा हो गए स्टैक पे। ये देखें, नया वाला भी चला गया स्टैक पे। तो यहां से हमारा टॉप इधर आ गया। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला ए आया। जब ये नया ए तीसरा वाला आया तो उसको स्टैक पे टॉप पे क्या रखा नजर आएगा, ए रखा हुआ नजर आएगा। तो वो जाके उसके ऊपर बैठ गया। जी, ये आ गया इसके ऊपर ए। अब आया आपके पास बी। जब बी आया तो फिर आपने ले ली ट्रांजिशन। अच्छा, बी तो इनपुट आया और उसको स्टैक के टॉप पे क्या आया रखा हुआ ए। तो हम उसको क्या एक्शन देंगे कि इस ए को पॉप कर लो। हम यहाँ पर जो एक्शन देंगे वो देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि पॉप कर लो। तो ये जो पहला वाला ए है ये हमारा डिलीट हो जाएगा और ये जो टॉप था ना ये नीचे आ जाएगा, वापस इधर आ गया टॉप। यहाँ से हट के टॉप इस पे आ गया। ठीक है, और हमने अपनी स्टेट चेंज करके क्यू वन पे आ गए सपोज। अब जब नेक्स्ट बी आएगा तो वो क्या करेगा, वो अपने टॉप पे देखेगा ए रखा हुआ है, पॉप कर लेगा। तो ये वाला भी पॉप हो गया। उसके बाद एक और भी आया, ये एक और भी आया, लूप लगा हुआ है ना, फिर उस नीचे वाले को पॉप कर लिया। ठीक है। ऐसा करते करते हमारा इनपुट खत्म हो गया, यानी सारे बी खत्म हो गए। और हमारे पास जो है स्टैक में क्या नजर आने लगा, जेड नॉट।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, जेड नॉट को रहने देंगे स्टैक पे, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, स्ट्रिंग को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि होगा ये कि एक बी आया, उस पर ए को हटा दिया, फिर हर बी पर ए को हटाते रहे, यहां तक कि बी आना बंद हो गए। सपोज करें, सपोज करें आप कि बी तो आया लेकिन उसको ए नजर नहीं आया, तो आप क्या समझते हैं, क्यू वन पे लूप चलेगा? बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि शर्त क्या है, बी आए और ए रखा हो। तो बी आना बंद हो गया, ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, स्टैक खाली हो गया। तो इसका मतलब है जितने ए थे उतने ही बी थे, और जितने बी थे उसी तादाद में ए थे। तो हर बी पर एक ए उड़ता चला गया स्टैक से, यहाँ तक कि बी आने बंद हो गए और स्टैक भी खाली हो गया। तो ये साबित हो गया कि जितने ए थे उतने ही बी थे। तो ये मैंने आपको एक इनफॉर्मली बता दिया कि किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा बनता है, लेकिन दरअसल अभी इसके और बहुत सारे क्वेश्चन आप आने वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।